जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पेंशन संबंधित दो ऐसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर के आया हूं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या फिर इसके बारे में जानकारी रखते हो। कुछ ही पेंशनर्स होंगे आप में से एक्सपर्ट जो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसको जानना हर किसी पेंशनर्स को जरूरी है क्योंकि यह चीज हर किसी के साथ होनी है। और अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो दोस्तों कभी कभी आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारियों को, दोनों जानकारी जो मैं देने जा रहा हूं, इनको जरूर देख लेना और उसके बाद अपने पीपीओ जरूर चेक कर लेना। जी हां दोस्तों, सेना में 7 साल की अनिवार्यता खत्म, 10 साल तक बढ़ी पेंशन और 67 साल किसको नहीं। सर्कुलर नंबर 630 भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इस पीपीओ के ऊपर मैं आपको बात करूंगा। मस्ट वॉच मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। अच्छा, ये पहली वाली जानकारी आपके लिए क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि जो है मुझे एक पेंशनर्स का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलती है उसको हो चुके हैं 7 साल, क्योंकि नियम है कि 7 साल या तो फिर जो है 67 साल, उसमें से जो भी पहले हो जाए तो इनहेंस रेट पर उनको मिलेगी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि 7 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको इनहेंस रेट पर ही पेंशन मिल रही है। तो उन्होंने इसकी ग्रीवांस भी डाल दी है कि इनहेंस रेट पर जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है उनको, उसको बंद करके नॉर्मल रेट वाली फैमिली पेंशन कर दी जाए। तो दोस्तों मैंने इनसे पूछा कि जो आपके हस्बैंड थे, जो उनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ कब हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डेथ जो है सर्विस के दौरान हो चुकी थी। तो दोस्तों इसके पीछे फिर मुझे जो है यह नियम देखने पड़े कि क्या आखिर में सभी के लिए जो है 7 साल वाला ही नियम है कि 7 साल या फिर 67 साल, या फिर जो है उनको अभी क्यों मिल रही है। तो इसके लिए दोस्तों एक जो है रक्षा मंत्रालय का पीआईबी के थ्रू मैंने एक लेटर निकाला। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की अनिवार्यता समाप्त की गई। जी हां दोस्तों, और ये अंग्रेजी में भी है। अगर आपको कंफर्टेबल है अंग्रेजी में तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये जो है पीआईबी ने जारी किया था 5 अक्टूबर 2020 को, तो इसमें बताया गया था कि जो मौजूदा प्रावधान है, उस समय जो मौजूदा प्रावधान थे के अनुसार रक्षा बलों के कर्मियों के निकट संबंधियों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यानी कि दोस्तों पहले क्या था, जो इनहेंस रेट पर पेंशन दी जाती थी फैमिली पेंशनर्स को, तो वहां पर जो सर्विंग पेंशनर पर्सन होता था जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी जो है कंटिन्यू 7 साल की सर्विस होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो उस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया कि 7 साल से पहले भी अगर उनकी मृत्यु होती है तो इनहेंस रेट पर जो है उनके फैमिली पेंशनर को पेंशन दी जाएगी, जो कि 50% होती है। जो उनका लास्ट बेसिक या लास्ट एमोलमेंट होता है उसका 50% दिया जाता है। एक तो इन्होंने यह वाली अनिवार्यता खत्म करी। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि सेवा कर्मियों के मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी ऊपरी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देय है। तो ये 10 साल वाला क्लॉज तो पहले से है दोस्तों, लेकिन आपकी जानकारी में यहां होना चाहिए। देखिए जो इनहेंस रेट पर मिलती है इसका नियम आपको पता है दोस्तों कि 7 साल पेंशनर की डेथ होने के बाद या फिर 67 साल की उम्र, उनमें से जो भी पहले हो जाए। लेकिन यह दोस्तों यह नियम है किसके लिए, पेंशनर के रिटायरमेंट आने के बाद अगर उनकी ऐसी डेथ होती है। लेकिन अगर वो सर्विस में है तो उसके बाद जो है 10 साल तक फैमिली पेंशनर को जो है इनहेंस रेट पर मिलेगी। और इसमें ऊपरी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है कि हो सकता है अगर 68-69 तक भी जा रहे हैं 10 साल में लेकर के, यानी कि अगर 59 ईयर में अगर ऑन सर्विस हैं और उनकी डेथ होती है दोस्तों तो 69 ईयर तक उनको मिलेगा। ये 67 साल वाला यहां पर लागू नहीं होता है, उनको मिलेगी 16 यानी कि 10 साल तक। अगर सर्विस के दौरान उनकी डेथ हुई है तो ऊपरी एज मायने नहीं रखती है, और अगर दोस्तों पहले हुई है तो तब तो उनको 10 साल तक मिलेगी और उसके बाद उनको नॉर्मल रेट पर मिलेगी।
तो दोस्तों मैंने उन पेंशनर्स को बताया कि देखिए आपने जो ग्रीवांस डाली है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड थे वो सर्विस के दौरान उनकी डेथ हुई थी, इसलिए जो है आपको 7 साल की बजाय जो है 10 साल तक इनहेंस रेट पर पेंशन दी जाएगी। उसी के बाद आपका नॉर्मल रेट पर आएगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी में। जैसा कि आपको पता ही है कि जो इनहेंस रेट मिलता है दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूं कि 7 साल या फिर जो है 67 साल। अब ऐसा ही एक मामला दोस्तों हमारे सामने आया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा। उन्होंने जो है सबसे पहले तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए चैनल को ज्वाइन किया, मेंबरशिप ली और मेरा नंबर लेके उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी। और इनकी डिटेल्स में दोस्तों क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले आपको ये वाली चीज है तो आप नोट कर लीजिए कि पेंशनर जो है डिस्चार्ज हो गए थे दोस्तों 1996 में। इस चीज को दोस्तों नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर के आगे आने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए पेंशनर की डेथ हो जाती है 2019 में, तो उनके जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको आपको पता ही है कि 7 साल तक इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलनी थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक इनको बताया गया है कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी इनहेंस रेट पर, तो ये 5 साल यहां पर दोस्तों दिखाया गया है। जबकि दोस्तों आप ये देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ इनकी जो मैंने बताया था 1900 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1959। ठीक है, 15 अप्रैल 1959। अगर इसमें 67 साल जोड़ देते हैं दोस्तों तो 14 अप्रैल 2026 को जो है इनकी 67 साल होती हैं, यानी कि 14 अप्रैल 2026 तक इनको मिलनी चाहिए थी इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन। लेकिन जो इनको जो कॉरिजेंडम पीपीओ इनका जारी किया गया है इसमें दिखाया गया है कि इनको 14 अप्रैल 2024 तक इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इनको केवल 5 साल तक इनहेंस रेट पर दी जा रही है, जबकि मिलनी कितनी चाहिए 7 साल पर। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक नियम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1996 के रिटायरी हैं, तो इनके लिए नियम क्या है। अब नियम मैं बता देता हूं दोस्तों, नियम बताता हूं। यह है सर्कुलर नंबर दोस्तों 630, और 630 में दोस्तों ये सारी चीजें लिखी गई हैं। पेमेंट ऑफ इनहेंस रेट ऑफ ordinary family pension in respect of JCO OR for a period of 7 years or till the armed forces personnel would attain the age of। चलो ये तो सारी चीज लिखी हुई हैं। अब देखिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर जारी किया था इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, 3 सितंबर 1998 को। और उससे पहले दोस्तों क्या था, 30 मई 1998 से पहले, उससे पहले यह होता था कि जो इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलती थी पेंशनर्स की मृत्यु के बाद, वो 65 साल की उम्र तक मिलती थी। पेंशनर की 65 साल हो जाती थी तो बंद हो जाती थी। लेकिन यहां पर आदेश जारी किया गया कि 30 मई 1998 को जो रिटायरी हैं तो उनके फैमिली पेंशनर्स को जो है इनहेंस रेट में जो फैमिली पेंशन दी जाए उसे 65 से करके जो है बढ़ा करके 2 साल बढ़ा करके 67 साल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक शर्त थी कि हु हैव क्वालिफाइड इन स्क्रीनिंग बोर्ड एंड गॉट एक्सटेंशन ऑफ 2 years ऑफ सर्विस, यानी कि जिन्होंने जो है 2 साल बढ़ा करके 30 मई 98 तक पहुंचे हैं तो उनके लिए जो है यह एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है ना, यानी कि जिन्होंने 2 साल बढ़ाई थी तब पहुंचे थे तो उनके लिए ये 2 साल बढ़ा हुआ नहीं था। तो इस पे जो है दोस्तों कई पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से जो है मांग की गई कि उनके लिए जिन्होंने 2 साल बढ़ाई भी है तो उनको भी इसका फायदा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि 11 नवंबर 2019 को एक लेटर निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और उसी के आधार पर जो है दोस्तों यह सर्कुलर नंबर 630 जारी किया जाता है पीसीडीए की तरफ से। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इन टर्म ऑफ क्लेरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इट इज स्टेटेड दैट armed forces personnel who have not get extension are also eligible for enhanced rate of family pension for 7 years or up to 67 year whichever is earlier। और इसमें दोस्तों मेन चीजें क्या है, इन व्यू ऑफ अबव पीडीए आर hereby authorized to make the payment of arrear in the affected cases of post 30 मई 2098 retirees oblique death where enhanced rate of ordinary family pension was paid only up to age of 65 year instead of 67 years of
एज पेंशनर ड्यू टू नॉन एक्सटेंशन ऑफ सेम और अदरवाइज। अब यहां पर क्या लिखा गया दोस्तों, मतलब 30 मई 2098 के बाद या तो रिटायरी आए हैं या फिर इसके बाद उनकी डेथ हुई है, तो उनको भी जो है अगर 65 साल उनके फैमिली पेंशन को 65 साल तक ही दी गई है, तो ऐसे सभी फैमिली पेंशनर्स को जो है एरियर दिया जाए कि 2 साल का जो एक्सटेंशन का है उसका जो है इनहेंस रेट पर जो है उनको एरियर दिया जाए। अब इसमें दोस्तों इन्होंने मुझे कहा था कि जो है 98 तक। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था यह चीज नोट करना, इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज मई 1996, यानी कि ये जो रिटायर हो गए थे वो हो गए थे दोस्तों 30 मई 1998 से पहले, तो इन्होंने कहा फिर तो हमको लागू नहीं है। अब देखिए यहां पर सीधा और साफ साफ बात लिखा हुआ है, इस चीज को बड़ा नोट कर रहे होंगे आप कि रिव्यू ऑल पास्ट केसेज ऑफ पोस्ट 30 मई 1998 रिटायरीज ऑब्लिक डेथ। तो इस चीज को दोस्तों समझना होगा, इस वर्डिंग को, कि जो 30 मई 1998 के बाद या तो रिटायरी आए हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। यानी कि दोस्तों डेथ अगर किसी की 2019 में हो रही है तो हो सकता है वो 1998 से पहले का भी रिटायरी हो, तो वो दोस्तों इस वाले कॉलम में आ जाता है, ठीक है ना। या फिर जो है वो रिटायर हुआ हो इतनी तारीख को। तो दोनों शर्तों में दोस्तों, जहां तक मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, तो दोनों शर्तों में जो है इनको 7 साल या 67 साल वाला बेनिफिट दोस्तों इनको मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों शर्तों में जो है 7 साल या 67 साल वाला बेनिफिट उनके फैमिली पेंशनर्स को इनहेंस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि आप भी इस चीज को पढ़ सकते हैं और अपनी राय मुझे दे सकते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मैंने इसको इसी हिसाब से निकाला है। तो मैंने इनको कहा भी है कि अपनी एक कंप्लेंट डालिए, अपना एक ग्रीवांस डालिए कि इनका जो है इनको 2026 तक जो है इनहेंस रेट पर मिलनी चाहिए, और वहां पर सर्कुलर नंबर 630 का, पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर है 630, इसका हवाला भी दिया जाए। तो दोस्तों मैंने तो इसको इस प्रकार से एनालाइज किया कि 7 साल, चाहे अगर 1998 के बाद रिटायरी हैं या फिर उनकी डेथ हुई है, तो सबको जो है वो 7 साल और 67 साल का बेनिफिट मिलता है, जो कि ये लेटर बताता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोग इसको कुछ और भी ज्यादा गहराई से पढ़ें। इसका अर्थ अगर आपके समझ में कुछ अलग आता है तो आप भी जो है दोस्तों अपने व्यूज और अपने कमेंट्स के द्वारा जो है अपने व्यूज लिख सकते हैं कि इसका मतलब यह होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इनको जो है मैंने बता दिया है। आप भी अपना पीपीओ इस प्रकार का चेक कर सकते हैं। अगर 5 साल केवल 67 साल से पहले यानी कि 65 साल तक दे रहा है तो आप ग्रीवांस डाल सकते हैं इस पर्स के लिए, ताकि वहां पर जो है आपके इनहेंस रेट को जो है सुधारा जा सके और आपको सही समय तक सही फैमिली पेंशन मिल सके। इसी जानकारी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।